हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सलेंस मैथमेटिक्स। हमारे पास है डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx² इक्वल टू x इंटू ई रेज टू एक्स। इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है, यानी y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सेकंड डेरिवेटिव की है, यानी डिग्री 2 की है। तो हमें एक बार इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हम एक डिग्री नीचे हो जाएंगे, लोअर डिग्री, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव पर आ जाएंगे dy/dx की वैल्यू। फिर से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तब आ जाएगी y की वैल्यू। तो हमें इसको अल्टीमेटली दो बार इंटीग्रेट करना है। सो हम डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। विद रेस्पेक्ट टू x क्या आएगा, यहाँ dy/dx हो जाएगा लेफ्ट साइड में, इक्वल टू इंटीग्रेट करना है x इंटू ई रेज टू एक्स dx, और इसके साथ में हमें एक कॉन्स्टेंट मिलेगा c1। सो जब हम इसको सोल्व करेंगे हमारे पास है ये फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन, इसको हम सपोज कर लेते हैं ये है फंक्शन नंबर 2, सेकंड फंक्शन। तो हमें पता है जब दो फंक्शन और उनकी प्रोडक्ट हो और हमें उसको इंटीग्रेट करना हो तो क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रहेगा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, सेकंड को इंटीग्रेट करना है और फिर जो भी आएगा उसको फिर से एक बार इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, यानी फर्स्ट फंक्शन हमने सपोज किया एक्स को, सेकंड को इंटीग्रेट करना है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स डी एक्स। नेगेटिव साइन आएगा बीच में। अब जो फर्स्ट फंक्शन है उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx ऑफ एक्स, एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे इनटू सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। पहले भी सेकंड को इंटीग्रेट ही किया था, अब फिर से इंटीग्रेट करेंगे और जो यहाँ से हमें मिलेगा उसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे और फिर हमें कॉन्स्टेंट जो आएगा वो भी ऐड होगा। सो एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स ही होता है, माइनस dy/dx यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स 1, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स एंड अगेन इंटीग्रेशन। हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया और हमारे पास आया 1 इंटू ई पावर एक्स, यानी फिर से ई रेज टू एक्स ही आ गया। और हमें इसको एक बार और इंटीग्रेट करना था ये वाला, तो इसके लिए हमने फिर से लगा दिया c1, यानी x इंटू ई पावर एक्स माइनस, अब ये बचेगा जब 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे ई पावर एक्स से तो ई पावर एक्स ही होगा, और इसको मैं जब इंटीग्रेट कर देंगे तो फिर से ई पावर एक्स ही आ जाएगा प्लस c1। तो हमारे पास एक बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद dy/dx की जो वैल्यू आई वो ये है। अब अगर हम इसको एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी। सो ऑन इंटीग्रेटिंग अगेन विद रेस्पेक्ट टू x, अब क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स प्लस c1, सबको इंटीग्रेट करना है। सो पहले सेपरेटली अलग अलग हो जाएंगे सबके इंटीग्रेशन, एक्स ई पावर एक्स डी एक्स माइनस ई पावर एक्स डी एक्स प्लस c1 क्योंकि कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा, यानी 1 dx हो गया। इसको हमने अभी किया था इंटीग्रेट x इंटू ई पावर एक्स, हमारा क्वेश्चन में था, उसको हमने इंटीग्रेट जब किया था हमने इसको ही तो इंटीग्रेट किया था एक्स ई पावर एक्स, तो हमें ये मिला था ये। तो अब हम जब इसको करेंगे, हम अभी कांस्टेंट को छोड़ देते हैं क्योंकि पूरा, चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं जो हमें यहाँ से मिलेगा वो c2 मिलेगा, सो प्लस c2। अब हमें ये ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सो अब आएगा हमारे पास, इसको इंटीग्रेट करने के बाद एक्स ई पावर एक्स, जैसे कि यहाँ पे आया था माइनस ई पावर एक्स, तो हमारा इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। कांस्टेंट हमने बाद में ऐड किया हुआ है, उसको हम रहने देंगे अभी, माइनस इसको करेंगे ई पावर एक्स को, ई पावर एक्स आ जाएगा प्लस c1, 1 को इंटीग्रेट करेंगे सो एक्स आएगा प्लस c2, यानी y इक्वल टू एक्स ई पावर एक्स, एक ई पावर एक्स नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है तो -2 ई पावर एक्स प्लस c1x प्लस c2। तो ये आ गया हमारे पास y की वैल्यू, यानी हमारा जो सेकंड डिग्री डेरिवेटिव था वो सोल्व हो गया और हमारे पास y की वैल्यू आ गई विद 1 कांस्टेंट।